फ्रेंड नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूं सब लोग मज़े में होंगे, अपने अपने कामों में लगे हैं। दोस्तों, बहुत सारे लोगों के कमेंट आ रहे थे कि भाई हमें यूबी के बारे में बताइए, और यूबी है क्या और इसे कैसे ऑपरेट करते हैं। कुछ लोगों के कमेंट ये भी थे कि सॉफ्टवेयर के बारे में जो है जानकारी दीजिए। तो इसमें जो है तो ये थोड़ा डिफरेंट टाइप की मशीन है। हालांकि क्या है कि CMYK के इसमें ही प्रिंट होता है, पर इसमें एक खासियत ये है कि वाइट और वार्निश जो है वो एक्स्ट्रा है। ठीक है, अगर आप ब्लैक पे भी प्रिंट करना चाहें तो ब्लैक पे हो जाएंगे प्रिंट। ठीक है, और वार्निश क्या है कि एक ऊपर से इसकी प्रोटेक्शन के लिए थोड़ी सी वार्निश से क्या है कि शाइनिंग आ जाती है, और इसकी क्या है कि थोड़ी थिकनेस बढ़ जाती है। उसमें आप अगर छुएंगे तो आपको क्या है कि 3D इफेक्ट मिलेगा। ठीक है, तो ये तो होगी यूवी की आपकी बेसिक नॉलेज, और ये किसी भी प्लेन सरफेस पे आपको प्रिंट करके देगी। दूसरा क्या है कि इसमें भी क्या है कि दो टाइप की चीज़ें प्रिंट होती हैं। एक होती है फ्लेक्सिबल सरफेस, जैसे कि कोई लेदर हो गया, लेदर बैग हो गया, और आपकी फिर दूसरी जो आती है आपका एक्रेलिक, जैसे हार्ड सरफेस वाली चीज़ें हो गई। तो क्या होता है कि मोस्टली क्या है कि जो सॉफ्ट वाली इंक होती है, इसमें दो टाइप की इंक भी यूज़ होती है। ठीक, एक सॉफ्ट और एक हार्ड इंक होती है। वो ऐसी जगह की जो चीज़ मुड़ने वाली नहीं है। अगर वही इंक जो है हम लेदर वाले बैग प्रिंट जो होते हैं, लेदर पे हम प्रिंट करेंगे तो लेदर मोस्टली हम लोग यूज़ जो करते हैं तो वो चीज़ हार्ड नहीं होती है। ठीक है, तो उस पर अगर हम यूज़ करेंगे तो वो क्या है कि जो प्रिंटिंग है ना वो क्रैक हो जाएगी। लेकिन क्या है कि दोनों में एक चीज़ का और फ़र्क है कि जो हार्ड वाली इंक होती है उसमें थोड़ा सा कंट्रास्ट ज़्यादा होता है, और ये जो होती है सॉफ्ट इंक, इसमें थोड़ा सा डाउन होता है, ज़्यादा नहीं, 5% का मान सकते हैं, इतने का फ़र्क होता है। तो अभी जैसे ये फ्लैक्स प्रिंट हो रही है, ठीक है, और ये ब्लैक बैक है। ओके, तो इसमें क्या है कि हमारी जो है सॉफ्ट इंक जो है ज़्यादा बढ़िया रहेगी। क्यों? क्योंकि फ्लैक्स जो होती है थोड़ा सा मुलायम सरफेस होता है, वो फ्लेक्सिबल होती है, तो उसके लिए क्या है कि बहुत बढ़िया है ये। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को दो चीज़ें बता दी, क्या कि हार्ड इंक के बारे में और सॉफ्ट इंक के बारे में। ठीक, और दोनों क्या कि मटेरियल भी बता दिया आपको। जैसे देखिए आप उससे रिलेट कर लीजिएगा, जैसे लेदर टाइप का। अब लेदर में क्या होता है, रेक्सिन भी हो सकता है, क्लॉथ भी हो सकता है, कैनवास भी हो सकता है, और आपकी फ्लेक्स भी होगी। ठीक, और हार्ड वाली में अब थोड़ा और डिटेल में बता देता हूँ। हार्ड वाली में जैसे एक्रेलिक प्रिंट कर दिया, एलेक्स प्रिंट कर दिया, और हाँ, एक वुड पे क्या होता है, वुड पे थोड़ा प्रिंट करते हुए आपको ध्यान ये देना होता है कि कोई डार्क है तो उसमें क्या है कि अगर आप प्रिंट करोगे तो वो बेस कलर भी ले लेगा। तो उसके लिए क्या है कि अगर वुड पे आप प्रिंट कर रहे हैं तो आपको चाहिए होगा स्पोर्ट फाइल के साथ। तो स्पोर्ट फाइल कैसे बनती है, इस पर मैंने एक डिटेल वीडियो बना रखी है, आप चाहें तो प्लेलिस्ट जाके चेक करके उसे देख सकते हैं। ठीक है, तो इस पे जो वुडन है उस पर आपको ज़रूरत पड़ सकती है स्पोर्ट फाइल की। दूसरा क्या होता है कि कई बार लोग बाग कैनवास पे क्या है कि कहते हैं कि थोड़ा उभरा हुआ हो, क्योंकि कैनवास पे मोस्टली आपने सुना होगा, देखा होगा कि उसकी प्रिंट जो हाथ से करते थे वो थोड़ा उभारदार होती थी। उभारदार कहने का मतलब हल्का सा उठी हुई होती थी। तो उसके लिए क्या है कि अब हम प्रिंट तो कर रहे हैं कैनवास इस मशीन पे, तो लोगों की इच्छा रहेगी कि इसको थोड़ा सा उभरा हुआ मिले। तो उभरे हुए के लिए क्या है, अभी जो प्रिंट हो रहा है देखिए काफ़ी शार्प हो रहा है। जब कंप्लीट हो जाएगा तो मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये तो हो गई आपकी मशीन जो है प्रिंटिंग के बारे में। तो मैं आप इस के साथ ही, तो अभी आज के लिए क्या हो गया कि, तो दोस्तों ये तो हो गया आपका मशीन के बारे में जानकारी हो गई पूरी। इसके बाद जो है मैं आपको अगली वीडियो में जो है जानकारी दूंगा
सॉफ्टवेयर के बारे में। देखिए एक चीज़ तो क्लियर है कि जब तक आप अपने हाथ से नहीं करेंगे तब तक आपको फुल कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। ठीक है, अब यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सॉफ्टवेयर के बारे में बताऊंगा कि कैसे ऑपरेट करते हैं। ठीक है।